गुड मॉर्निंग। और आज जैसे हमने बात की थी इन द प्रीवियस वीडियो के हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। प्रैक्टिकल्स क्या करने वाले हैं? हम ओ पी करने वाले हैं इन पी एच पी। सी पी पी में भी आता है और जावा में भी आता है, लेकिन सभी में जो बेसिक सिंटेक्स लेवल पे जो डिफरेंस होती है ना, हम उस डिफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्लास यहाँ पे लिखना है विथ अ कीवर्ड क्लास। तो यहाँ पे क्लास वर्ड लिख दिया। अब क्लास मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, बेसिकली क्लास क्या है? इट हैंडल्स मल्टीपल वेरिएबल इन द फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था ऑफ द क्लासरूम, मतलब कि कॉमर्स वाले बंदों का, बच्चों का क्लासरूम में स्टूडेंट्स का, दूसरा मैनेजमेंट वालों का है और तीसरा आईटी वालों का है। तो मान लो एक पूरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, उसकी ओवरऑल जो डेटा रिलेटेड आइडेंटिटी होगी, मतलब कि वो सब क्या पढ़ रहे होंगे? दे माइट बी स्टडिंग द टैक्सेशन, और मे दे माइट बी स्टडिंग द अकाउंट्स और द इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ वो लोग देख पढ़ते होंगे। अब मैनेजमेंट वाले जनरली क्या पढ़ते होंगे? दे विल बी माइट बी स्टडिंग अबाउट द एच आर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। आईटी वाले जैसे कि हमारा पीएचपी है, वर्डप्रेस है, माइस्क्यूएल है, वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। तो उन सभी बच्चों को एट अ सिंगल लेवल पे हैंडल करना है। फॉर दैट वी विल बी क्रिएटिंग द क्लास। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स का हम एग्जांपल नहीं लेंगे, यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे दैट विल बी अबाउट द फ्रूट्स, है ना। सभी फ्रूट्स को यहाँ पे हमें हैंडल करना है, कोई भी फ्रूट्स हो। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स करेंगे, ब्लॉक क्रिएटिंग द ब्लॉक, तो यहाँ पे वो ब्लॉक हो गया। और सीपीपी की अगर हम बात करो तो यहाँ पे बाद में हम मेन फंक्शन लिखते हैं, और मेन फंक्शन में उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। थोड़ा आपको थोड़ा बहुत अगर मालूम हो तो यहाँ पे तो हम सीपीपी की हम आगे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे अबाउट द पीएचपी। अब ये क्लास हो गया, तो अब उसमें हमें क्रिएट करना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, और हम फंक्शंस बनाएंगे एज अ सब्जेक्ट, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था अकाउंट, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स। उसको हम कैसे बने बोलेंगे? एज अ फंक्शन। अब वो फंक्शन में सभी वेरिएबल्स होंगे, और पूरा फंक्शंस और वेरिएबल को बिना बना बोल के साथ में बोल के हम कह सकते हैं अच्छा क्लास। तो यहाँ पे हम पहले सिंपल दो वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे नेम, नेम मतलब कि एक्चुअल फ्रूट का जो नाम है वो, और दूसरा मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कलर, मतलब कि फ्रूट का कलर कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम एप्पल बना रहे हैं, है ना। एप्पल के बारे में हम बात करें तो नेम में आएगा एप्पल और कलर में आएगा रेड। अब बनाना की हम बात कर रहे हैं तो नेम में आएगा बनाना, कलर में आएगा येलो। चीकू की बात कर रहे हैं तो ब्राउन, है ना। तो वो अब यहाँ पे जो पब्लिक वर्ड लिखा है वो आगे के वीडियो में बात करेंगे, है ना। अगर आप यहाँ पे मान लो मैं पब्लिक निकाल देता हूँ, कंफ्यूजिंग कर देता है, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ वे, मतलब कि हमें दो वेरिएबल अभी बनाए हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे इसको मेंबर वेरिएबल। ये जनरली क्या कहा जाता है? एज पर पीएचपी इसे बोला जाता है मेंबर वेरिएबल। अब दो वेरिएबल यहाँ पे हो गए। अब इसमें मुझे हमारी जो कुछ भी वैल्यूज है वो स्टोर करवानी है, वैल्यूज इसमें स्टोर करवानी है। तो वह मैं कैसे स्टोर कर पाऊंगा? तो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एज ए क्लास टीचर। क्लास टीचर क्या करेगा कि भाई उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होगा और जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके वो सभी इंफॉर्मेशन को वो हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ F1, मतलब कि फ्रूट वन। फ्रूट वन यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू फ्रूट्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, है ना। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो फ्रूट्स क्लास का नाम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये जो है ना फ्रूट्स, ये क्लास का नाम डिफाइन किया है। और न्यू इट्स अ कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? F1। अब मैं जब भी F1 बोलूँगा ना, तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा ना वो सब ये हैंडल कर पाएगा सब। इट कैन बी अ फंक्शन, मतलब कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट द यूडीएफ। बेसिकली जो चार टाइप के यूडीएफ होते हैं वही होते हैं, लेकिन यूडीएफ को हम क्या लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं? इंडिपेंडेंटली लिखते हैं। यहाँ पे फंक्शन वन, बाद में कहीं फंक्शन टू, किसी और पेज में फंक्शन थ्री, किसी और पे वेब पेज में फंक्शन फोर, है ना। डिफरेंट पेजेस एट डिफरेंट लोकेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूडीएफ। अगर किसी सभी फंक्शंस को किसी एक जगह पे
पर्टिकुलर क्लास के अंदर लिखते हैं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ओओपी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तब मुझे इसमें नेम स्टोर करवाना है और कलर स्टोर करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे लिखूंगा F1 है ना, एरो साइन, नेम एप्पल, हमने एप्पल का नेम स्टोर कर दिया, और F1 कलर रेड, अब इसको प्रिंट करवाना है, तो इको फ्रूट नेम इज F1 नेम, and color is F1 कलर, सेमीकोलन करके। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो क्या गलती हुई है, ये तो हमने किया ही नहीं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, इसे सिंपली मैं रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो, द फ्रूट नेम इज एप्पल एंड द कलर इज रेड, यहाँ पे हो गया। चलो फाइनल आउटपुट ये यहाँ पे हो गया, द फ्रूट नेम इज एप्पल एंड द कलर इज रेड। तो मतलब कि विथ अ सिंगल आइडेंटिटी, विथ अ सिंगल आइडेंटिटी यहाँ पे हम ने नेम भी स्टोर करवाया और कलर भी स्टोर करवाया। अब मान लो मुझे दूसरे किसी और फ्रूट के बारे में बात करनी है, तो ये पूरा जो 3 लाइन का ब्लॉक है ना, उसे मैं कॉपी के पेस्ट करके नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा F2 F2 और F2। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, बनाना और येलो, इसी पूरी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके। यहाँ पे अगर आपको डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं मेरी जो प्रैक्टिस है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फ्रूट नेम इज, फ्रूट का नाम मतलब कि अभी क्या है, बनाना, कोमा, एंड कलर इज, कलर इज येलो। मैं डमी यहाँ पे डेटा कोई भी लिखता हूँ, है ना। अगर जैसे कि MySQL में अगर हम बात करें इंसर्ट क्वेरी की या फिर अपडेट क्वेरी की, तो उसमें दिक्कत क्या आती है, काफ़ी सारे सिंगल कोट्स आते हैं, काफ़ी सारे डबल कोट्स से हमें वेरिएबल्स को मर्जअप करवाना रहता है, तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ऐसे प्लेन स्टैटिक लिखता हूँ, बाद में उसे डायनामिक करता हूँ, और बनाना निकाल के डायनामिक के लिए डबल कोट्स डॉट डॉट और बीच में लिख देगा F2 नेम, और ये वाला निकाल के डबल कोट्स डॉट डॉट F2। अब दोनों चीज सिंगल लाइन में आएगी, क्योंकि जो एक्चुअल हमारा ऑलवेज जो आउटपुट होता है वो तो क्लीन HTML में आता है, और HTML में वाइट स्पेसिस कभी भी डिस्प्ले नहीं होती। वाइट स्पेसिस मतलब कि जो हमारी मल्टीपल स्पेसिस होती है, टैब्स होते हैं और एंटर कीज होती है, वो बाय डिफॉल्ट कभी भी HTML में नहीं आता है आउटपुट में। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे BR लिखना हो, HR लिखना हो, आप पे है। यहाँ पे इसे सेव करके मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, द फ्रूट नेम इज एप्पल, कलर इज रेड, फ्रूट नेम इज बनाना एंड द कलर इज येलो। यहाँ से कोमा निकाल देते हैं क्योंकि ग्रामेटिकली मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, इसलिए। हो गया। तो हमने क्या किया, हमने एक ही क्लास में 2 वैल्यू सेव करवाई फर्स्ट टाइम, और उसी में हमने दूसरी 2 वैल्यू स्टोर करवाई, है ना। तो यहाँ पे ग्रुप हो गया ना, ये मान लो F1 और F2 इंडिपेंडेंटली उस क्लास में जितने भी वेरिएबल्स हो गए और जितने भी फंक्शंस हो गए, उसको वो इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकता है। तो ये स्टेप 1 हुआ हमारा। अब वेरिएबल बनाने के बाद
आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें इसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर फंक्शंस बनाने हैं, तो फंक्शंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, चार टाइप्स के तो होते हैं, विथ और विथआउट रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट। वो बात नहीं कर रहा हूँ, हम अब बात करें रिलेटेड टू ओओपी। ओओपी में बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं देयर आर ऑफ जनरली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ सेटर एंड अनदर इज कॉल्ड एज अ गेटर। मतलब कि एक पर्टिकुलर फंक्शंस में हम वैल्यू को सेट करते हैं, मेंबर वेरिएबल की वैल्यूज को सेट करते हैं, और दूसरे फंक्शन में हम मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को गेट करते हैं। एक में क्या होता है, वैल्यू सेट होती है, और दूसरे में क्या होता है, वैल्यू गेट होती है, सेटर और गेटर। तो वो दो फंक्शंस अगर हमें करने हैं तो वो कैसे करेंगे, वो हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल में यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन सेट अंडरस्कोर नेम, मतलब कि जो फ्रूट का नाम है मुझे यहाँ पे सेट करना है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा $v। और दूसरा मैं बनाऊंगा फंक्शन सेट कलर, यहाँ पे लिख दूंगा $v। अब यहाँ पे सेट नेम में और सेट कलर में मुझे क्या करना है, इस वाले वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, और सेट कलर में मुझे क्या करवाना है, कलर वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, जैसे कि यहाँ पे करवाया था। मेंबर वेरिएबल में यहाँ पे एरो साइन ये फिक्स, इस सिंटेक्स पार्ट में एक्सप्लेन करना भूल गया। जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस में डॉट आता है ना, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन। तो पीएचपी में यहाँ पे माइनस साइन मतलब के डैश साइन, और बाद में आपको करना है ग्रेटर देन साइन, ये एरो हुआ। ये ऑलवेज आपको ऑब्जेक्ट और मेंबर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट थ्रू मेंबर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई, यहाँ भी ऑब्जेक्ट थ्रू मेंबर वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर करवाई, और ये दो चीज कहाँ में करवाई, आउटसाइड द क्लास। अब मुझे मेंबर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो विथ इन द क्लास करवानी है, विथ इन द क्लास, विथ इन द फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, आउटसाइड द क्लास, है ना। आउटसाइड द क्लास ही ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्रिएट होता है टू हैंडल द फुल फंक्शन, फुल क्लास। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, दिस नेम इज इक्वल टू $v, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, $this कलर इज इक्वल टू $v, है ना। अब यहाँ पे मैंने सेव एज कर देता हूँ पूरी चीज को, और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं मेंबर डैश फंक्शन -1, मतलब कि उसका फर्स्ट एग्जांपल। बाद में अगर दूसरा एग्जांपल मुझे लगेगा तो मैं क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सेट नेम किया और सेट कलर किया। अब यहाँ पे $v कहाँ से आ गया, अब यहाँ पे $v कहाँ से आ गया। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारे यूडीएफ की बेसिकली जो 4 टाइप्स होती है ना, विथ और विदाउट, तो ये जो दो फंक्शंस मैंने क्रिएट किए वो कैसे क्रिएट किया, विथ आर्ग्यूमेंट विथआउट रिटर्न, विथ आर्ग्यूमेंट विथआउट रिटर्न। अब विथ आर्ग्यूमेंट कैसे बोला जाता है, विथ एन फंक्शन नेम, सेट कलर, आप उसके राउंड ब्रैकेट में, मतलब के डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन में जहाँ पे आप पूरी बॉडी लिखते हैं उसके ब्रैकेट में कोई भी वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों केस में सेट नेम में और सेट कलर में यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखा है $v, तो वो कैसा फंक्शन हुआ, विथ आर्ग्यूमेंट। अब फंक्शन बॉडी में मतलब कि कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कहीं भी, बिगिनिंग मिडल एंड, कहीं भी आप रिटर्न वर्ड लिख के कुछ वैल्यू को वापस भेजते हैं तो वो फंक्शन कैसा हुआ, विथ रिटर्न, विथ रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न वर्ड तो कहीं भी आया नहीं, तो दोनों फंक्शन मेंबर फंक्शन जो क्रिएट किए हुए हैं वो कैसे क्रिएट किए हुए हैं, विथआउट रिटर्न। तो दोनों फंक्शन जो भी क्रिएट हुए हैं दैट इज एन विथ रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट विथआउट रिटर्न। अब दोनों फंक्शन एज पर ओपी अगर हम बात करें तो सेटर फंक्शन है, सेटर फंक्शन मतलब कि मेंबर वेरिएबल में वो कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहा है।
है ना, मेंबर वेरिएबल में वो कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहा है। तो अब यहाँ पे जो बारों बार क्लास के बाहर हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई थी, अब विथ इन द क्लास हमें स्टोर करवाना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो एक ब्लॉक है उसे मैं निकाल देता हूँ, ये वाला, है ना, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे कौन सा यूज़ करना है? सेट नेम को कॉल करवाना है। यहाँ पे लिखूंगा सेट नेम। अब वेरिएबल में डायरेक्टली इक्वल टू साइन से वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन फंक्शन को कॉल करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम राउंड ब्रैकेट्स लिखते हैं ना, कॉलिंग स्टेटमेंट। सिंपल यूडीएफ की ये जो चीज़ें हैं हमारे पीएचपी या फिर किसी भी लैंग्वेज में यूडीएफ को कॉल करवाने, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन नेम विथ राउंड ब्रैकेट कहीं भी लिखते हैं। अब ये फंक्शन कैसा है? विथ आर्ग्यूमेंट वाला है, तो यहाँ पे कुछ हमें आर्ग्यूमेंट्स तो बीच में लिखनी होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एप्पल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया फॉर द क्लास फ्रूट्स, बाद में उसी ऑब्जेक्ट में से हम मेंबर फंक्शंस को कॉल करवाते हैं। अब मेंबर फंक्शन जो है वो तो विथ आर्ग्यूमेंट वाला है, तो उसमें हमने आर्ग्यूमेंट स्टोर करवाई एप्पल, वो वी में आएगा, डॉलर वी में। अब डॉलर वी को हमने स्टोर करवाया दिस, दिस मतलब के अभी का जो क्लास है, कौन सा? फ्रूट्स वाला, उसको क्या बोलते हैं? दिस। उसमें एक मेंबर वेरिएबल है, कौन से नाम का? नेम वाला। उसमें आर्ग्यूमेंट में जो आया है वो क्या आया है? एप्पल। वो स्टोर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे नेम में जो स्टोर करवाया, क्या स्टोर करवाया हमने? एप्पल स्टोर करवाया। अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में डिफरेंस देखो, है ना, इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। ये स्टेटमेंट कैसे हुआ? विथ इन द क्लास हमने मेंबर वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई, और यहाँ पे हमने क्या करवाया? विथ आउटसाइड द क्लास हमने मेंबर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई। अब कलर भी अगर हमें स्टोर करवाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेट कलर लिख देंगे, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे रेड। इसको हमें डिस्प्ले करवाना है ना, तो ऐसे ही ऐसा लिखते हैं, निकालते नहीं और देखते हैं पहले डिस्प्ले होता है या नहीं होता है, वो पहले हम देख लेते हैं। तो वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, बैक आके इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे वो फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे देखो आउटपुट जो था उसमें कुछ चेंज नहीं आया। तो इसी ब्लॉक को मैं अब वापस कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, F2, यहाँ भी F2, F2, यहाँ भी F2, और यहाँ भी F2, है ना, सब जगह पे F2 हो गया। और एप्पल निकाल के हम लिख देते हैं बनाना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं येलो। इसको हम वापस आके रिफ्रेश करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आ गया एप्पल और रेड, बनाना और येलो। तो आपको थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि भाई जो चीज़ एक्सट्रीम सिंपल लेवल पे होती थी उसको मैंने कॉम्प्लेक्स किया। अब मान लो कि आपको मल्टीपल वैल्यूज सेट करवानी है और साथ में उस पर कुछ मैनिपुलेशन करवाना है, मतलब कि टू नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो करवाना है, तो आउटसाइड द क्लास वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। वो तो कहाँ पे होगा? विथ इन द फंक्शन ही होगा ना। कि मान लो आपको 5 वैल्यू स्टोर करवानी है तो आपको 5 टाइम्स वो लिखना पड़ेगा, है ना, बाद में वो वैल्यू स्टोर कर होगी। लेकिन अगर वो उसे फंक्शन में पास कर देंगे तो फंक्शन में वैल्यू तो स्टोर होगी, साथ में यहाँ पे मुझे कुछ भी मैनिपुलेशन भी करवाना है तो वो साथ में मैं मैनिपुलेशन भी करवा पाऊंगा साथ में, वो बाद में देखेंगे आगे के एग्जांपल में। अब मैंने तो सेटर फंक्शन बना दिया, अब मुझे कौन सा फंक्शन बनाना है? गेटर, मतलब कि वैल्यू फेच करवानी है। यहाँ पे और एक चीज बीच में मैं ले लूंगा सेट के बाद गेट का स्टार्ट करने से पहले, कि अगर ये चीज अगर आपको समझ में नहीं है वो डबल कोट्स डॉट वाली, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और ये चीज निकाल के कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ से ये चीज निकल जाएगी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, और स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एंडिंग यहाँ पे होगा, है ना। देखा आपने कलर चेंज हुआ होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कलर चेंजेस जो कुछ भी है वो दिखेंगे। चलो इतना मैं सेव करके वापस रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट में चेंज नहीं आना चाहिए, देखो वैसे का वैसा देखते हैं। यहाँ पे एप्पल की जगह मैं कर देता हूँ
चीकू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्राउन। सेव करके यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे चीकू एंड ब्राउन। तो ये इजी होगा ना आपके लिए, आई थिंक सो। तो ऐसे भी अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो। चलो अब हम शिफ्ट होते हैं गेट के बारे में, गेटर। इस पे अब क्या होगा, इसी दो चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं करता हूँ, लिखता हूँ तो आपको माइंड में क्लियर होगा। फंक्शन गेट अंडरस्कोर कलर नेम। अब यहाँ पे हमें वैल्यू भेजनी है, रिसीव नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। अब मुझे यहाँ से कुछ भेजना है वापिस। और दूसरा जो मेरा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, फंक्शन गेट कलर, यहाँ पे लिखूंगा मैं रिटर्न। अब मुझे वापस भेजना है, क्या भेजना है, इस वाले क्लास का जो नेम वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल, उसकी जो कुछ भी अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो मुझे वापस भेजनी है। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, दिस, मतलब कि अभी का जो क्लास है वो, और उसका जो नेम वेरिएबल है वो, और अभी का जो क्लास है वो, उसका जो कलर वेरिएबल है और उसकी जो कुछ भी वैल्यू है वो मुझे वापस भेजनी है। तो यहाँ पे अब नेम निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, गेट नेम और राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे क्या आएगा, गेट नेम गेट कलर। चलो रिफ्रेश करते हैं, देखो चीकू और ब्राउन। यहाँ पे वापस इसको चेंज करते हैं, हम लिखते हैं ऑरेंज, और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑरेंज, फ्रूट का तो ऑरेंज कलर ही होता है, तो यहाँ भी लिखते हैं ऑरेंज। रिफ्रेश करो, देखो ऑरेंज ऑरेंज इन सेम। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गेट अंडरस्कोर नेम, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट अंडरस्कोर कलर। हो गया। तो अब हमने दो वेरिएबल में, सिंपल नॉर्मल दो वेरिएबल में टोटल वैल्यूज कितनी स्टोर करवाई, 4 वैल्यूज हमने स्टोर करवाई। हो गया ना, गेट नेम और गेट कलर, सेट नेम और सेट कलर की मदद से। तो ये पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल ही मैंने जानबूझ के बनाया है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से, और नेक्स्ट वीडियो में आगे उसका जो कुछ भी हम और एग्जाम्पल होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो आज का वीडियो है हम कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ओपी को थोड़ा और आगे ले जाएंगे।